बच्चों, आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 80 करने जा रहे हैं। आज दिनांक 1 फरवरी और 2021 है। यह जो वर्कशीट है चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। यह वर्कशीट जो पिछली वर्कशीट आई थी 43 की पुनरावृत्ति है। वर्कशीट नंबर 43 की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन से संबंधित है। यह इसमें जो है कुल देखिए कुल सवाल 13 कुल सवालों की संख्या 11 है। इसमें से पहले 4 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी इसमें से सही उत्तर का 1 से लेकर 4 तक में सही उत्तर का चुनाव करके लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इस सवाल को करने का प्रयास करें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं। जैसे पहला सवाल है, एक मंदिर में के खंभे बेलनाकार है। प्रत्येक खंभे का आधार दिया हुआ 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसकी ऊंचाई दिया गया है 10 मीटर। तो ऐसे 14 खंभे की कंक्रीट की बनाने के लिए 14 खंभे बनाने के लिए कंक्रीट का आवश्यक मिश्रण क्या होगा। यानी एक बेलन का आयतन निकालने और ऐसे ऐसे 14 बेलन हैं, तो 14 बेलन का आयतन जितना होगा उतने ही कंक्रीट की आवश्यकता होती है। यहां पे बेलन के आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा। देखिए, किसी भी चीज का आप ये ध्यान रखिए, किसी भी चीज का आयतन निकालना हो तो नीचे, और यदि कंडीशन ये हो जो नीचे जिस जैसी आकृति है वैसे ही ऊपर हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और गुने ऊंचाई कर देंगे। अब जैसे आप देखें घन में क्या होता है, घन का घन का नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई मतलब भुजा गुने भुजा, और ऊंचाई भी भुजा है तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा। इसी तरह घनाभ का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ में लंबाई गुने चौड़ाई होता है। उसका जो फर्श है लंबाई गुने चौड़ाई का होगा और उसको ऊंचाई से गुना कर दिए तो ये होगा। इसी तरह इसका जो नीचे वाली आकृति है वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको एच से गुना कर दिए तो पाई आर स्क्वायर एच। ये तब है जब नीचे और ऊपर एक जैसी आकृति हो, जैसा नीचे हो वैसे ही ऊपर हो। तो देखिए, एक बेलन का जो आपको पता है, जो कि एक बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ऐसे ऐसे 14 बेलन हैं, तो एक ही बार यदि हम कर लेते तो 14 बेलन से सीधे गुना कर देते हैं। तो क्या है 14, और पाई का वैल्यू 22/7, और ये 14 खंबे का आयतन इकट्ठे निकाल दे। और देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर, तो एक में बदलना होगा, या तो मीटर में बदले या सेंटीमीटर में बदले। अब मीटर में ही सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, तो 20 गुने 20, 20 ये त्रिज्या है, तो आर के बदले 20 गुने 20। यहाँ पे बच्चों से गलती हो जाती है। अब मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 और 1000, या ऐसे करें यदि मीटर में निकालना है, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है और मीटर क्यूब में भी दिया हो, तो मीटर क्यूब में ही हम बदल लें। तो यदि हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो डिवाइड बाय 100 करना होगा, यहाँ डिवाइड बाय 100। और एच क्या है, एच है आपके पास, एच कितना है, ऊंचाई दिया हुआ 10 मीटर, 10 मीटर से गुना कर दे, ये भी मीटर में ही है तो 10 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से दूसरा जीरो गया, ये जीरो एक जीरो और गया, 7 दूनी 14 हो जाता है। अब 10 को अभी जा सकता है, लेकिन उतना 10 के ही मल्टीपल में रहने दीजिए जिससे आसानी रहेगा गुना भाग करने में। तो 2 को 22 से करें, 22 दूनी 44, 44 को 4 से किए, 2 गुने 22 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 22 को 8 से किए तो 176, और डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 17.6। और सेंटीमीटर मीटर क्यूब, हमने मीटर में सबको कर लिया है तो मीटर क्यूब, तो ये हो गया तीसरा आंसर आपका। ठीक है, आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। लकड़ी के एक
बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो यदि एक घन सेंटीमीटर लकड़ी का आयतन इतना ग्राम, पहले आप तो कह रहा पाइप का द्रव्यमान निकालिए। तो ये जो बेलन है, बेलन कैसा है, यहां पे जो दिया हुआ है सवाल में व्यास दिया हुआ है और आकृति एक बार नजर मारे तो इस तरह से आकृति ये आपकी इस तरह की आकृति है। इसमें कह रहा है जो कि आंतरिक व्यास दिया हुआ है, इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और साथ ही बाहरी व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसका आधा। तो इसमें हम लिखें आंतरिक व्यास क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या को हम मान लेते हैं छोटा आर, तो ये हो जाएगा 24 का आधा यानी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और बाहरी का मान लेते हैं जो कि बड़ा आर, तो इस 28 का आधा, तो ये हो जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर। और साथ ही आपको जो पाइप की लंबाई यहां एच के सेंस में रखेंगे, लंबाई जो है तो एच बराबर में एल, या हमारे पास फॉर्मूला में एच है तो यहाँ पे एल हो जाएगा, और एल क्या है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है आपको पहले इसका आयतन निकालना है, इस पाइप का आयतन निकालना है, और फिर उस आयतन को 1 घन सेंटीमीटर द्रव्यमान जब निकालेंगे तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर में 0.6 है ग्राम है, तो उसको हम फिर द्रव्यमान के रूप में यानी ग्राम में बदलेंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इस पाइप का हम आयतन निकालेंगे। तो पाइप का आयतन क्या होगा, बाहरी का आयतन में से आंतरिक आयतन घटा देंगे तो ये आ जाता है। आपको पहले से भी यदि आप ध्यान दें, एक बार फॉर्मूला बना करके भी हम देखते हैं और जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए बच्चों का, पाइप आर स्क्वायर, बड़े वाले को बाहरी वाला मानते, बाहरी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर आंतरिक का आयतन, ये बाहरी का आयतन, बाहरी पाइप का आयतन और आंतरिक पाइप का आयतन यदि निकाल देते हैं तो ये बेलनाकार जो खोखले पाइप का आयतन निकल जाएगा। तो इसमें से यदि करते हैं तो ये पाई और एच कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को भी यदि करते हैं तो भी एक और आता है आर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर में क्या हो जाएगा, पाई इंटू एच इंटू आर, आर प्लस आर, यहां पे बड़ा आर हम ले रहे थे, आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर, ये बाहरी का और ये आंतरिक का, ये हो जाएगा आयतन। इसको हम फिर कितना दिया हुआ द्रव्यमान 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आयतन निकाल लें। तो आयतन खोखले बेलन का आयतन, लकड़ी के बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, लकड़ी के बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो हो जाएगा आपको, वो हम यदि इससे करते हैं तो 22/7 और एच दिया हुआ है आपके पास 35 और आर दिया हुआ 12, 14 प्लस 12, एक बार प्लस करते हैं तो 14 12 कितना होता है, 14 12 36 होता है, 26, और 14 में से 12 गया तो ये 2। तो ऐसे ऐसे आप, तो ये तो हो गया इसका बेलन का जो आपको आयतन निकालना है वो, तो इसको हम ये 5 आ गया, तो यानी 22 गुने 5 गुने 26 गुने 2, ये हो गया। अब कह रहा है जो कि आयतन निकालना है इसका, तो पाइप का आयतन निकालेंगे। पाइप का, ये बेलना का लकड़ी के पाइप का आयतन आज यदि हम निकालेंगे
तो ये दिया हुआ कितना 0.6 से मल्टीप्लाई करें, एक घन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आया तो 0.6 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दे, 22 गुने 5 गुने 26 गुने 2। अब इकट्ठा गुना भाग कर ले, इसको यदि हम करना चाहें तो ये हो जाता है 6/10 गुने 22 गुने 5 गुने 26 गुने 2, तो 2 पंचे 10 और 5 से 5 गया, तो 22 को 26 से और 6 से गुना करेंगे तो जो आएगा वो आंसर आएगा, ये हो जाते, ये आएगा आपको, ये आएगा आपको, इसको हम यदि करते हैं गुना तो ये आता है आपको 3 4 3 2, ये ग्राम में। तो इसको किलोग्राम में बदलना है। यहाँ पे देखिए आंसर किस में दिया हुआ है, किलोग्राम में पूछ रहा है। तो इसको यदि हम करेंगे तो 3 डिजिट बाद डेसिमल डाल देंगे, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.432 kg। तो ये जो आपका आंसर है ये आ जाएगा 3.432 kg, यानी पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां पे तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h), और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें πr² जोड़ जाता है, 2πr²। तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए, 2πr(h) प्लस 2πr², यानी नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। तो ये दिया हुआ है 1:2। तो सबसे पहले इसको यदि हम करते हैं, कॉमन लेते हैं 2πr(h) और यहां पे लेते हैं 2π, और r दोनों में है r, तो इधर से बच जाता है h और इधर से बच जाता है r। तो ये और ये कट, 2πr कट गया, 1/2। तो यानी क्या हुआ, h, इससे क्या हुआ h, और h प्लस r बराबर में 1/2। ठीक है, तो यदि हम करना चाहें तो देखिए क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं h, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी h बराबर में 2h बराबर में h प्लस r, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई और इसको, तो h को एक साइड रखते हैं, h 2h, और ये h को इधर माइनस कर आ जाएगा r, तो h बराबर में r, ये हमारे पास आ गया, h बराबर में r आ गया। अब क्या कह रहा है, अब आते हैं सवाल पे। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ तो बेलन का आयतन निकालें, यानी यहां पे कह रहा है 2πr(h), 2πr(h) और h प्लस r, 2πr(h) अभी हमने निकाला था, यहां पे फॉर्मूला था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये वाला, ये कह रहा है 616 दिया हुआ है, तो हम निकालते हैं 2πr(h) और फिर h प्लस r, यहां पे h प्लस r, ये दिया हुआ है 616। ठीक है, तो 2πr और यहां पे भी r के बदले h और यहां पे भी r, तो 616 हो गया। तो ये हो गया 2π और r और ये 2r इंटू 2r बराबर में क्या हो जाएगा, 616। तो r बराबर, इससे हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2π और 2 2 जा 4, यहाँ पे 2π, 2 इंटू 2 और ये 22/7, 22/7 और ये r स्क्वायर बराबर में 616,
इसको यदि हम काटते हैं तो r बराबर में 7 आ जाता है। r बराबर में 7 और h बराबर में 7 दोनों आ जाएगा। तो इससे हम यदि सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी 22/7, आर का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर और ये भी 7 है। यदि इसको करते हैं मल्टीप्लाई तो हो जाता है आपका 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आंसर। अब जो अगला सवाल है, चौथा सवाल कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक 44 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर माप के आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है, तो इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये सवाल दिया जाता है, इसमें कहता है अनुदिश मोड़ना। अनुदिश में मतलब क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पे कह रहा है ये दिया हुआ 44 सेंटीमीटर और ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई के अनुदिश यानी कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ने के लिए कह रहा है। तो लंबाई के अनुदिश यदि मोड़ता है तो लंबाई की दिशा में तो यानी इसको ऐसे करके मोड़ेगा, लंबाई को चारों साइड से मिला देगा। तो ये लंबाई को मिलाएगा तो ये हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये जो चौड़ाई है वो ऊंचाई का रूप ले लेगी, यानी h बराबर हो जाएगा 20 और यहाँ पे h बराबर 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और जो ये किनारी हो जाएगी, ये जो किनारा है लंबाई है वो इसकी परिधि हो जाएगा, नीचे का परिधि यानी 2 पाई आर बराबर में 44 सेंटीमीटर 44 हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू यदि हम निकालते हैं 2 × 22/7 और इंटू आर बराबर में 44, तो ये 22 दूनी 44 से कट जाएगा, r बराबर 7 हो गया। तो r निकल गया आपके पास और h दिया हुआ है ये। तो इसका आयतन आप निकालना चाहें तो क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर और h यानी 22/7 और r का मतलब है 7 × 7 और h का मतलब है 44। तो इसको हम यदि करते हैं तो ये आता है आपको मल्टीप्लाई करके जो आंसर, या सॉरी यहाँ पे r का वैल्यू ये 44 के बदले यहाँ पे h 20 है दिया हुआ, 20 से गुना करेंगे तो 22 × 7 × 20 को यदि हम गुना करते हैं तो गुना करने पे 3080 यानी ये आएगा आंसर 3080 में घन सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर क्यू दिया हुआ या सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ, तो मीटर क्यू तो नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर क्यू आएगा। यहाँ पे देखिए एक ही आंसर दिया हुआ मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में, तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उसको देख करके आप सही उत्तर का चयन करें। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। बराबर आयतन के दो बेलनों का के ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 दिया हुआ है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, पांचवा सवाल कह रहा है बराबर आयतन के दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लेते हैं एक का R1 है त्रिज्या, दूसरे का R2 है। तो इसका जो आयतन होगा क्या होगा, आयतन पहले वाले का होगा पाई R1 का स्क्वायर और इंटू H1 और यहां पे बराबर है पाई यहां पे कह रहा देखिए ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है H1 एक का मतलब 1:2, तो पहले का मान लेते एक का H है दूसरे का 2H हो जाएगा। तो अब कह रहा है बराबर आयतन है दोनों का, तो ये इसका आयतन हो जाएगा पाई, पहले का मान लिया R1 त्रिज्या है दूसरे का R2 है, तो पाई R1 स्क्वायर H इंटू पाई R2 स्क्वायर और H के बदले यहाँ पे दूसरे का है 2H, तो पाई से पाई चला गया और H से H चला गया, तो ये क्या हो गया R1 का स्क्वायर बराबर में R2 का स्क्वायर इंटू 2। यदि हम इसको इधर लाते हैं तो R1 अपॉन में R2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1 और R1 बाई R2 करते हैं इसी को,
तो हो जाएगा R1 अपॉन में R2 करते हैं तो इसका रूट प्लस माइनस तो इसमें नहीं आता, लेकिन √2/1 तो त्रिज्याओं का अनुपात कह रहा है तो √2:1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। यहां पे दिया हुआ लंबवृत्तीय बेलन है, तो लंबवृत्तीय बेलन में ऊंचाई कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 मीटर। इस साथ ही कह रहा है इसके दोनों वृत्ताकार सतहों का क्षेत्रफल के योग का 3 गुना। तो वृत्त यानी ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का क्या होगा 2πr²। और कह रहा है जो कि इसके क्षेत्रफल के योग तो 2πr² हो गया, इसका 3 गुना यानी 3 से गुना कर दे। किसके बराबर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है और इसके 2 गुने के बराबर है। तो बेलन का आयतन कह रहा निकालने के लिए, तो अब यहाँ पे हम यदि डिवाइड करते हैं मतलब काटते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो पाई का ये कट गया, यहाँ पे 2r है तो 1r कट जाएगा और 1r बचेगा, तो यानी 3r बराबर में 2h, 3r बराबर में 2h, या r बराबर में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2h/3। ये r बराबर में उधर ले गया तो ये हो गया r का वैल्यू। अब इसका आयतन कह रहा निकालने के लिए, आयतन और h क्या है हमारे पास, h दिया हुआ 10.5, तो यहाँ पे यदि हम 2 × 10.5 अब बाई 3 करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम डिवाइड यहाँ डेसिमल हटा दिए तो 10 आ गया। तो ये 5 दूनी 10 और 5 से करते हैं तो 21 को ये डिवाइड किया तो 7, तो r बराबर में 7 हो गया। अब इसका आयतन कह रहा निकालने के लिए, आयतन क्या है πr² और h, तो यानी 22/7 इंटू r का वैल्यू आ गया आपके पास 7 × 7 और इंटू 10.5, इसको मल्टीप्लाई करके आपको जो आंसर आएगा वो आंसर लिखेंगे। साथ ही ये दिया हुआ है मीटर में या सेंटीमीटर में, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में आंसर लिखें। तो ये यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है ये, और घन मीटर या मीटर क्यूब, घन मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल, यहां जो 7वें सवाल में दिया गया है, एक 14 मीटर व्यास के कुएं को 8 मीटर गहरा खोदा गया। खुदाई से निकली हुई मिट्टी को कुएं के सब और 21 मीटर चौड़ाई के एक चबूतरे के रूप में समान रूप से फैला दिया गया। तो चबूतरों की ऊंचाई कह रहा निकालने के लिए। अब ये देखिए इसकी जो व्यास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ये गड्ढा दिया हुआ है, कुआं की गहराई दिया हुआ है 8 मीटर। अब इसको चारों ओर जो फैलाएगा तो यानी ये एक तरह से जो आप निकालते थे खाली पाइप का आयतन, खोखले पाइप का आयतन यानी छल्ले का आयतन निकालते थे, तो इसी तरह यहां पे निकलेगा। तो इसको यदि हम करते हैं, देखिए दोनों की एक ही साथ यदि हम निकालते हैं तो जितना कुएं से प्राप्त हुआ मिट्टी बराबर में वो फैलाई गई मिट्टी दोनों का बराबर होना चाहिए। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी कितनी हो गई, कुएं का आयतन के बराबर हो जाएगा, कुएं से प्राप्त मिट्टी या खोदी गई मिट्टी ये आयतन होगा इसका। तो कुएं का आयतन क्या है, πr² होता है। यहां पे h दिया हुआ है आपके पास 8 पाई, और r की वैल्यू दिया हुआ है 14 मीटर व्यास है तो 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पाई के बदले भी आप 22/7 रख सकते हैं, 22/7 और इंटू 7 × 7, और h जो है 8 दिया हुआ है। ये हो गया इसका आयतन। अब यही जो खोदी गई मिट्टी है इसको ये कर ले मल्टीप्लाई, अभी ना करें, 22 × 7 × 8। ठीक है, अब यही मिट्टी ये सेल के जो सेल में फैलाई गई मिट्टी है उसके बराबर होगा, तो उसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रख लेते हैं 22 × 7 × 8 बराबर में हो जाएगा जो सेल का अभी हमने इससे पिछली वाले फॉर्मूले में दूसरे या तीसरे सवाल में दिया गया था, तो वहां पे हमने निकाला था पाई आर और r + h,
यानी पाई आर स्क्वायर और एच था, तो पाई एच था, निकाल लेते हैं, और आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया, तो इसको भी हम निकालते हैं पाई, और यहाँ पे जो आर हो जाएगा 21 मीटर व्यास है, यहाँ पे 21 मीटर सब और 21 मीटर फैलाया है, तो 21 में 7 और जोड़ दीजिए। यहाँ पे पहले इसकी व्यास दिया गया था 14 सेंटीमीटर, और 21 मीटर इधर भी फैलाया, 21 मीटर इधर भी फैलाया। अब इस तरह से ये हो गया, तो यानी इसका जो ये 7 यहाँ जुड़ जाएगा, 7 और 21, 7 28 हो जाएगा पाई, और एच की वैल्यू तो दिया हुआ, एच निकालना है, और आर हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे 28 प्लस 7 और 28 माइनस 7 कर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 28 माइनस 7, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो पाई की वैल्यू तो क्या है 22/7, और एच नहीं पता, और ये हो जाएगा गुने 35, और ये हो जाएगा 21। अब इधर है 22 गुने 7 गुने 8, तो ये अलग अलग कलर काटने का प्रयास करते हैं। 22 से 22 गया, ये 7 पंचे 35 है, 5 गया, और ये 7 दिया 21 है, 3 गया। अब ये बचा 8, और ये बचा 5 और 3, यानी एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए इधर 8 था, या इधर 5 और 3 15 एच बराबर में 8, तो एच बराबर में हो जाएगा 8/15 मीटर। सेंटीमीटर में यदि निकालना चाहते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 800/15 हो जाएगा। यहाँ पे जो 8वां सवाल दिया हुआ कह रहा है जो कि 14 सेंटीमीटर लंबी एक बेलनाकार ट्यूब की आंतरिक तथा बाहरी सतहों के क्षेत्रफलों का अंतर। तो बाहरी त्रिज्या मान लेते हैं आर है, और आंतरिक त्रिज्या छोटा आर, तो दोनों के जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ 88, तो 2 पाई आर एच, बड़ा वाला बाहर वाला का हमने आर माना था, बड़ा आर, छोटे वाले का छोटा आर अंदर वाले का, तो यहां से हम 2 पाई और एच कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचता है आर माइनस आर बराबर में 88। ठीक है, और यहां पे एच की बात की गई है, एच एल के लंबाई के बराबर है, तो एच भी दिया हुआ है, तो ये 2 गुने 22/7 और 14 बराबर में इंटू आर माइनस आर बराबर में 88, तो ये 7 से कट गया, 7 दूनी 14, और 2 22 दूनी 44 दूनी 88, तो ये 2 से गया, ये सारे के सारे कट जाएंगे, तो आर माइनस आर बराबर में हो जाएगा 1। ठीक है, अब साथ ही कह रहा है यदि ट्यूब का आयतन दिया हुआ है, ट्यूब का आयतन क्या होता है, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटा लेते हैं, तो उस क्या होता है, ये बाहरी आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस आंतरिक आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ है आपको 176 बराबर में 176। अब पाई और एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर में 176, तो पाई और एच की वैल्यू 22/7 और एच की वैल्यू 14 है, और आर माइनस आर यानी ये हो जाएगा आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा 176। अब ये से ये गया 2, और आर माइनस आर का वैल्यू अभी हमारे पास आया था 1, यहाँ पे 1 आया था, तो ये भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 22 दूनी 44 और आर प्लस आर इंटू 1 बराबर में 176। अब आर प्लस आर की वैल्यू आ जाएगा 176, 44 से कम 44 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो अब तीसरे एक्सरसाइज का यहाँ पे काम आएगा, आर प्लस आर का वैल्यू आ गया 4 और आर माइनस आर की वैल्यू आ गया 1, तो दोनों को जोड़ दें
तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करते हैं तो ये कट जाएगा 2r बराबर में हो जाएगा 4 और 1 5। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 यानी 2.5 2.5। और छोटे आर की वैल्यू दोनों में से घटाएंगे या एक में पुट करेंगे तो छोटे आर की वैल्यू आ जाता है 1.5। दोनों में सेंटीमीटर लगा ले, ये आएगा आंसर। यहाँ पे दोनों को एक बार माइनस की एक बार प्लस करके हम निकाल सकते हैं या पुट करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ 9वें क्वेश्चन में कह रहा है 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले वृत्ताकार पाइप से 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता हुआ पानी एक बेलनाकार टैंक में इकट्ठा हो रहा है। तो टैंक के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो 30 मिनट में पानी के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात की। तो देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो पहले पाइप द्वारा 1 सेकंड में बहने वाले पानी का आयतन क्या होगा, ये 6 मीटर का उसका वो पानी जो पाइप में 6 मीटर तक जो जितना बढ़ेगा, 6 मीटर ऊंचाई वाले पाइप का आयतन जितना होगा उतना उसका वो हो जाएगा। तो ऊंचाई वहां पे 6 मीटर हो जाएगा। तो इसको भी, ये सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में बदल लें तो ये 1/100 हो जाएगा मीटर। तो पानी का पाइप द्वारा 1 सेकंड में बहने वाले पानी का आयतन क्या हो जाएगा, वो पाई आर स्क्वायर और एच। पाई आर स्क्वायर तो यानी 1/100 का स्क्वायर और एच यहाँ पे 6 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो गुने 6, तो यानी आप इसको करें 22/7 और गुने 6 बटे और इतना हो जाएगा इसका आयतन। अब ये कह रहा है अब 30 मिनट में कितना बहेगा, तो इसको ये 1 सेकंड में हमने कर लिया, 1 सेकंड में। अब 30 सेकंड बराबर में क्या होगा, ये कह रहा है जो कि अब देखिए ये ये जो दिया हुआ है आपको, ये आपका एक सेकंड में होगा, तो 30 मिनट में कह रहा है। तो 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 30 मिनट में पानी 30 मिनट में पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पानी का आयतन पाइप द्वारा पानी बहने वाले पानी का आयतन 30 मिनट में पानी का आयतन हो जाएगा आपका 30 मिनट से इसको गुना करें तो 22/7 और ये 1 सेकंड में था 6/1 पर 6 पर 4 0 और 30 मिनट। तो पहले 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 और उसको 30 से करें गुना, 30 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा इसका आयतन। पानी का आयतन 6 आधे मिनट में, मतलब 30 मिनट में पानी का आयतन इतना हो जाएगा, कुल पानी का आयतन पानी पाइप द्वारा। अब यही आयतन जो है पानी टैंक में इकट्ठा हो रहा है, तो टैंक की ऊंचाई मान लेते हैं h। तो यही आयतन जो टैंक में इकट्ठा हो रहा है, तो यही टैंक h ऊंचाई के टैंक का आयतन बराबर में ये हो जाएगा h ऊंचाई के बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर में हो जाएगा यही आपका जो आयतन है, ये 30 मिनट में पाइप द्वारा पानी का आयतन, 30 मिनट में पाइप द्वारा निकला पानी का आयतन, निकला पानी का आयतन। तो देखिए h ऊंचाई कह रहा है, तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या दिया हुआ है 60 मीटर, तो वहां पे 60 मीटर दिया हुआ है, तो इसका निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है 60 और वो भी 60 कैसा दिया हुआ है सेंटीमीटर में, हमारा मीटर में आया था, तो 60/100, 60/100 और इसका स्क्वायर और h बराबर में ये 22/7 यानी पाई, ये और ये बराबर ही है, गुने 6/1 2 3 4 और गुने 60 गुने 30, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये 4 0 से 4 0 कट गया, 60 से 60 कट गया, ये पाई है और 22/7 है, ये भी कट गया। अब 30 दूनी 60 है, ये कट गया, अब ये 2 और 3, तो h बराबर हो गया आपका 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
ये कह रहा है एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 मीटर है। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना 1628 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो उसका आयतन कह रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे कह रहा है एक ठोस का जो बेलन की आधार और त्रिज्या का अनुपात योग, यानी आर प्लस एच बराबर में दिया हुआ है 37 मीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप फॉर्मूले से निकाले हैं 2 पाई आर और आर प्लस एच, यही होता है। तो ये दिया हुआ है 1628 आर प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई आर और इसका वैल्यू 37 दिया हुआ है, 37 बराबर में। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर में हो जाएगा 1628 और 2 पाई नीचे आ जाएगा, 37 भी नीचे आ जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो ऊपर 7 चला गया और 37 नीचे आ गया। अब इससे हम यदि काटते हैं तो आर की वैल्यू आ जाता है 7, इसको यदि हम गुना करेंगे तो ये 1628 ही आ जाता है, तो ये कट जाएगा, आर की वैल्यू आ गया आपके पास 7 को कह रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है आर प्लस एच बराबर में 37, तो आर यहाँ पे आर प्लस एच बराबर में 37 दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू आपके पास आ गया है 7। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू 37 में से 7 गया तो यानी 30। अब आपको आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 और आर आपके पास आ गया 7 × 7 और एच जो दिया हुआ है 30, इसको 30 से गुणा कर ले तो ये 7 कट गया, 7 या 21, इसको 22 से यदि गुना करते हैं तो आता है आपके पास इसका आंसर आएगा 4620 मीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1.1.4 मीटर व्यास तथा 2.1 मीटर ऊंचाई वाले पानी के बेलनाकार टैंक में 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप द्वारा 2 मीटर प्रति सेकंड की, तो माना कि टंकी एक्स मिनट में भर जाएगी, ये पहले मान लेते हैं जो निकालना है। अब देखिए ये हम बनाने के लिए, इसको अच्छी तरह बताने के लिए पहले पाइप की त्रिज्या देखते हैं। ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये व्यास दिया हुआ है, तो इसका आधा हो जाएगा, इसको डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा। तो मीटर में, सारा मीटर में दिया हो तो इसको मीटर से कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। तो आपके पास आ गया, यदि ज़्यादा गुना भाग नहीं करते तो सीधे 35/20 × 200 आ गया, तो ये मीटर में आ गया। तो 1 सेकंड में पानी पाइप द्वारा निकला हुआ पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच की तरह। तो ये 2 मीटर लंबाई तक जाती है पानी, तो 2 मीटर ऊंचाई वाले पाइप का आयतन के बराबर होगा, तो एच वहां आ जाएगा 2 मीटर। तो अब उसको यदि हम करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, एच के लिए तो आ गया 2 और आर के लिए ये है पूरा। अब ये आ गया 1 सेकंड में, तो 1 मिनट में पाइप द्वारा निकला हुआ पानी, इसको 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये आ गया। अब कह रहा है एक्स मिनट में पानी भर जाएगा, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। एक्स मिनट में पानी जो भरेगा वो आयतन और इसके टंकी का आयतन बराबर होना चाहिए, भरी हुई टंकी का आयतन। तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे यदि हम करते हैं एक्स सेकंड में पानी भर जाता है, तो टंकी एक्स सेकंड में एक्स मिनट मानते हैं, एक्स मिनट में पाइप द्वारा पानी का आयतन, पाइप पाइप द्वारा पानी का आयतन, निकला पानी का आयतन ये बराबर होगा टंकी का आयतन। तो ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पे पाइप, यहाँ पे तो 1 मिनट का दिया हुआ है, एक्स से गुना कर देते हैं, तो 22/7 × 35/2000 गुने 35 बटे, इसका स्क्वायर को भी इकट्ठे कर लेते हैं 2000 और 2 × 60 और गुने एक्स बराबर में आयतन होगा इसका आयतन, टंकी का आयतन, टंकी की जो लंबाई दिया गया है और ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.4 मीटर और 2.1 मीटर ऊंचाई है। तो टंकी का व्यास दिया हुआ है, तो इसको आधा करेंगे तो यहाँ पे टंकी का व्यास दिया हुआ 1.4,
तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास तो दिया हुआ है तो टंकी की त्रिज्या हो जाएगी 1.4 है, तो डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये तो त्रिज्या हो जाएगी 14/10, और उसको 2 से करेंगे डिवाइड तो 14/20 हो जाएगा त्रिज्या। और ऊंचाई दिया हुआ 2.1, तो 2.1 को यदि हम डेसिमल हटाते हैं तो 21/10 हो जाएगा। तो आइए हम उससे करते हैं, देखते हैं क्या होता है एक्स का मान। ये हमने सजा दिया, पाई और आर ये आ गया, और इसका स्क्वायर है तो ये आ गया, और एच ये है। अब एक्स की वैल्यू 22/7 से 22/7 चला गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स को छोड़ करके यदि आप चाहें तो एक्स को यहाँ पे रहने दें और बाकी सबको उधर ले जाए, या यहीं से काटना चाहें तो भी काट सकते। 1 0 1 0, दूसरा 0 दूसरा 0, तीसरा 0 तीसरा 0, 2 से 2 गया। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर में 14 × 14 × 14, और नीचे में ये 14 × 14 × 14 है, और 14 × 14 × 21 है, और नीचे में आ जाएगा 35, और ये भी 35, 2 × 60। तो जो आएगा आंसर, और ये 2000 भी है, इधर 2000 ऊपर चला गया, तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से ये 100 बचा। अब 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, तो इस तरह से जो काट करके आंसर आएगा ये आएगा आंसर 28 मिनट आएगा। आप ये इसको करके जो आएगा आंसर 28 मिनट आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।